लखनऊ, जिसे हम नवाबों और तहजीब का शहर कहते हैं, लेकिन 24 फरवरी को इसी शहर के आशियाने इलाके की एक गली में उसी तहजीब का गला घोटकर एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसे सुनकर किसी भी बाप का कलेजा कांप जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बेटे को एक पिता अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, एक दिन वही उंगलियां उसी पिता की कत्ल की साजिश रचेंगी? ये कोई कहानी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि लखनऊ के मानवेंद्र सिंह की दर्दनाक हकीकत है। 24 फरवरी 2026 लखनऊ के आशियाने इलाके का एल सेक्टर, जहां पर एक घर पर पुलिस पहुंचती है और उस घर के ग्राउंड फ्लोर से एक ब्लू ड्रम घसीटकर बाहर लाया जाता है। लोगों ने जब ये ब्लू ड्रम को घसीटकर बाहर ले जाने को देखा तो उनके मन में, उनके जहन में मेरठ की मुस्कान केस याद आती है। यूं तो ये केस मुस्कान केस से बिल्कुल अलग था, लेकिन रूह कपाने और रिश्तों का कत्ल करने के मामले में तनिक भी कम नहीं। 24 फरवरी को जब लोगों को ड्रम घसीट कर ले जाने के पीछे की सच्चाई पता चलती है तो लोगों की रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्या था उस ब्लू ड्रम में, जिसे जानने के बाद लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश हिल चुका था। नमस्कार, मैं हूं तनीश और आप देख रहे हैं द डार्क ट्रूथ ऑफ मानवेंद्र सिंह मर्डर केस। आज से 9 साल पहले लखनऊ के आशियाने इलाके के एल सेक्टर में एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे रहते थे, 2 बेटे और एक बेटी। हस्बैंड मानवेंद्र सिंह एक बहुत बड़े कारोबारी थे। उनकी 4 पैथोलॉजी सेंटर और 3 शराब की दुकानें थी और सारी की सारी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि आज से लगभग 8 साल पहले मानवेंद्र जी का उनकी पत्नी से झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मानवेंद्र जी की पत्नी ने आत्महत्या तक कर ली। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उन्होंने ये कल्पना तक नहीं की थी कि इस झगड़े का अंजाम इतना बड़ा होगा। कुछ दिन बीतने के बाद मानवेंद्र जी के रिलेटिव्स और उनके पड़ोसी उनको ये समझाते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले, ताकि बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके और उन्हें माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन मानवेंद्र जी का मानना था कि अगर वे दूसरी शादी करेंगे तो उनके बच्चों को वो माँ का प्यार नहीं मिलेगा जो उन्हें अपनी माँ द्वारा मिल रहा था। इसीलिए मानवेंद्र जी ने इस बात को गंभीरता से न लेते हुए अपना पूरा समय अपने बिजनेस और बच्चों को दिया। मानवेंद्र जी और उनके भाई के पास पैसा ठीक ठाक था। आशियाने इलाके में जो घर था उसकी कीमत ही करोड़ों में थी। 4 फ्लोर का ये घर, जिसमें 3rd फ्लोर पर मानवेंद्र जी अपने बच्चों के साथ रहा करते थे, वहीं 2nd फ्लोर पर एक किराएदार और 1st फ्लोर पर मानवेंद्र जी के भाई और उनकी फैमिली रहा करती थी और ग्राउंड फ्लोर अक्सर खाली ही रहा करता था। 21 फरवरी 2026 को मानवेंद्र जी के भाई, जो पुलिस में कार्यरत थे, वे छुट्टी आए हुए थे और छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ गांव चले गए। गांव से आने के बाद अक्षत प्रताप, जिसकी उम्र 19 साल है, जो मानवेंद्र जी का छोटा बेटा है, उससे ये पूछते हैं कि उसके पिता कहाँ हैं। अक्षत बताता है कि 20 फरवरी की सुबह उसके पिता ये कहकर दिल्ली गए हैं कि वो अगले दिन दोपहर तक आ जाएंगे। लेकिन मानवेंद्र जी के भाई को एक चीज यहाँ पर वियर्ड लग रही थी, वो था मानवेंद्र जी का फोन का स्विच ऑफ आना। उनके पास 3 फोन थे और तीनों स्विच ऑफ आ रहे थे। अब ये बात उनको थोड़ी अटपटी लगी और बिना देर किए वो अपने भाई को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के कारण हो सकता है इनका किसी के साथ राइवलरी हो, किसी के साथ दुश्मनी हो या किसी ने अगवा कर लिया हो। मानवेंद्र जी का कोई खोज खबर ना मिलने के कारण उनके भाई अक्षत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। इधर अक्षत घर आकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है जिसमें पास पड़ोस के लोग और रिलेटिव्स रहते हैं और उनमें अपने पिता की सारी डिटेल शेयर करता है। 23 फरवरी को भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा और घर वालों को पुलिस द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तब कई बड़े लोग अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर पुलिस को इस केस को गंभीरता से लेने के लिए कहते हैं। तब पुलिस हरकत में आकर उनके फ़ोन की लास्ट लोकेशन चेक की, जो कि एक अरोसा भरोसा नामक जगह की बता रही थी, जो उनके घर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर थी। पुलिस ने उनके घर के नज़दीक लगी एक CCTV को भी देखा
तो उसमें मानवेंद्र जी 19 और 20 की रात के बीच वो किसी शादी को अटेंड कर घर आए हैं, अपनी गाड़ी पार्क किए हैं। लेकिन अक्षत के अनुसार वे अगले दिन सुबह दिल्ली जाने की जो बात कही गई थी वो नज़र नहीं आ रही थी। मानवेंद्र जी उसके बाद घर से बाहर निकले ही नहीं हैं। मानवेंद्र जी का बड़ा बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है। घर में छोटा बेटा अक्षत अपनी बहन और अपने पिता के साथ रहा करता था। अभी फिलहाल इस घटना के बाद उसकी बहन पूरी तरीके से डरी हुई है और सदमे में है। पुलिस को एक सूझ आती है। वो मानवेंद्र जी का जो लास्ट लोकेशन अरोसा भरोसा नामक जगह दिखा रहा था वहां पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस को वहां कोई भी फोन या कोई अहम सुराग नहीं मिलता है। फिर पुलिस अक्षत से पूछताछ करती है और यहाँ पर पुलिस को एक चीज नोट होता है कि अक्षत की स्टेटमेंट हमेशा बदल रही है। तब पुलिस अक्षत पर भी डाउट करने लगती है, लेकिन अक्षत के चेहरे का हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही नॉर्मली प्रिटेंड कर रहा था। अब पुलिस साइलेंटली अक्षत का भी लोकेशन चेक करती है और जब अरोसा भरोसा नामक जगह पर मानवेंद्र जी की जहां लास्ट लोकेशन एंड हुई थी उसी वक्त उसी समय अक्षत का भी लोकेशन वहां पर मौजूद होता है। इधर अक्षत भी डर जाता है और समझ जाता है कि जितना आसान वो सोचा था सब कुछ उतना आसान होने वाला नहीं था। इधर पुलिस सीसीटीवी इमेज लोकेशन सब चेक कर रही थी। तब वो अपने अंकल को बुलाता है और उनसे ये कहता है कि मैं डर गया था, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ। असल में पापा ने अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर ली है। लेकिन यह बात किसी को हजम नहीं होती, क्योंकि पास पड़ोस के लोग मानवेंद्र जी को भली भांति जानते हैं। उन्हें पता था कि मानवेंद्र जी ऐसा कतई नहीं कर सकते। अब अक्षत की हड़बड़ाहट, डर और चेहरे पर सिकन ये साफ साफ कह रही थी कि अक्षत का इस मामले में सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। अब अक्षत को पुलिस थाने लेकर जाती है, जहाँ पर अक्षत बताता है कि उसने ये क्यों किया, कैसे हुआ। आइए इस चीज़ को हम विधिवत तरीके से समझते हैं कि आखिर में अक्षत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इसको जानने के लिए हमें लगभग 4 साल पहले जाना पड़ेगा, 2022 में अक्षत घर छोड़कर भाग जाता है। रीजन था उसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, उसे नीट क्लियर करवाकर एक अच्छे से कॉलेज में MBBS करवाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर अक्षत की कोई इच्छा नहीं थी पढ़ाई लिखाई करने की। वो चाहता था कि वो बिजनेस में ही अपने पिता का हाथ बटाए। इनफैक्ट वो अपने पिता को अपना बिजनेस आइडिया भी बताता था। वो कहता था कि हम पैथोलॉजी सेंटर बंद करके उसकी जगह पर रेस्टोरेंट खोलेंगे और वो बहुत अच्छा चलेगा। आप इमेजिन कीजिए, आज से 4 साल पहले महज 15 साल उम्र थी अक्षत की और उसने 6 पेजेस का लेटर छोड़ा था जिसमें वो अपने बिजनेस मॉड्यूल लिख कर गया था। पिता को नहीं पता था कि वो कहाँ भाग कर गया है, लेकिन पिता ने अक्षत के दोस्त को पकड़ा और उसे डराया कि बताए वो कि अक्षत कहाँ पर है, वरना अगर कोई भी केस होगा तो वो भी फंस सकता है। तब डर के मारे उसका दोस्त बताता है कि वो कानपुर गया है। अब इसको ये कहा जाता है कि वो अक्षत को फ़ोन लगाकर बुलाए। तब उसका दोस्त उसे फ़ोन करता है, उसे बुलाता है ये कहकर कि उसे कुछ देना है। अक्षत आता है मगर वो बहुत ही केयरफुल रहता है। वो अपने दोस्त को ये भी कहता है कि वो आसपास चेक करे, वीडियो कॉल भी करता है। तब आता है, क्योंकि पहले से ही पिता वहाँ मौजूद थे तो उसे समझा बुझाकर वो उसे घर लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही एक बार जब घर के सभी लोग वैष्णो माता के यहाँ घूमने गए थे तब उनके घर से गहने चोरी हो जाते हैं। उनके पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस चोरी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन अगले दिन ही गहने जिस जगह से गायब हुए थे वहीं पर होता है, जिसे बाद में पता चलता है कि ये सब भी काम अक्षत का ही था। लेकिन अब इससे भी कुछ भयानक होने वाला था, इससे भी कुछ बड़ा होने वाला था। 19 और 20 तारीख की रात को अक्षत का अपने पिता से झगड़ा हो जाता है और झगड़े में गुस्से में आकर उसके पिता मानवेंद्र सिंह अक्षत को डराने के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल कर तान लेते हैं। हालांकि फिर वो अपने पास उसे रख लेते हैं और फिर अक्षत को समझा बुझाकर उसे कमरे में भेज देते हैं। लेकिन न जाने अक्षत के मन में क्या सवार हुआ, उसके सिर पर क्या सवार हुआ, वह आधी रात को आता है और वही लाइसेंसी बंदूक से अपने पिता के ऊपर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद पिता मानवेंद्र सिंह की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन इस गोली की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे में बैठी उसकी छोटी बहन आती है और जब यह मंजर देखती है तो वो डर जाती है, वो सदमे में चली जाती है और वो वापस दौड़ कर भागकर एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। अक्षत ने पिता का कत्ल तो कर दिया था,
अब वो अपनी छोटी बहन के पास जाता है और उसे फुसलाने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि अगर उसे पिज्ज़ा खाना है तो वो उसके लिए पिज्ज़ा मंगा देगा। लेकिन उसकी बहन अब बड़ी हो चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि अब बात पिज्जे से काफ़ी बड़ी है। यह बात उसके पिता की कत्ल की है। लेकिन बहन पूरी तरीके से डर चुकी थी, वो सदमे में थी। अब अक्षत सुबह होने का इंतजार करता है और वो ब्लिंकिट से पहले एक चाकू ऑर्डर करता है जिससे वो बॉडी के कई पार्ट्स कर सके। लेकिन जो ब्लिंकिट से चाकू मंगाया होता है उससे बॉडी के पार्ट्स अलग नहीं हो पाते हैं। तब वो मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार लेकर आता है जिससे वो हाथों को अलग करता है, पैरों को अलग करता है, सिर को अलग करता है और इन तीनों चीज़ों को ले जाकर अरोसा भरोसा जो नाम की जगह होती है उसी के आसपास फेंक आता है। अब जो बॉडी के बचे हुए पार्ट्स थे, जिसमें न पैर था, न हाथ थे, न सर था, उस चीज़ों को वो तोशक में लपेटकर एक नीले ड्रम में भर देता है और उस ड्रम को नीचे के ग्राउंड फ्लोर में ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। अक्षत की जो साजिश रची हुई थी अक्षत ने, वो सब फेल हो चुका था। पुलिस ने उस नीले ड्रम को बरामद कर लिया था। तो ये कहानी थी लखनऊ के आशियाने इलाके की। एक बेटा अपने ही पिता का कितनी क्रूरता के साथ कत्ल कर देता है, लेकिन रीजन अभी तक क्लियर निकल कर नहीं आया है कि क्या वो रीजन वही था जो नीट का दबाव उसके पिता द्वारा बनाया जा रहा था। मेरा ये पर्सनली विचार है कि किसी भी इंसान को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। उसका जिस चीज़ में रुचि है आप उस चीज़ में उसको सपोर्ट करिए। और अभी जो आशियाने इलाके की जो घटना मैंने आपको सुनाई अक्षत का, वो एक अक्षत का क्लिप वायरल हो रहा है जो पुलिस कस्टडी में उससे जब मीडिया सवाल कर रही है कि आपने ये क्यों किया, अपने ही पिता का कत्ल क्यों किया, तो वो ये कह रहा है कि गलती से हो गया है। जब मीडिया उससे दूसरा सवाल ये पूछती है कि क्या इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है, तो वो जवाब तो नहीं देता है लेकिन सर हिलाकर ना ही कहता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करिए। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद।